मैं कह सकता हूँ कि कोई मंदिर जाए इतने मास से उसका जीवन सुधरे, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मन में मंदिर बिठा कर मंदिर जाएगा तो उसका जीवन जरूर बदलेगा। इसलिए मन में मंदिर होना चाहिए। यदि हम महापुरुषों को आदर्श मानते हैं और उनके सिद्धांतों का अंशतः भी पालन करते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है उमेश भारद्वाज और मैं हूं इस वक्त इंदौर के तुलसी नगर में। तुलसी नगर का ये दिगंबर जैन मंदिर है और यहाँ पर मेरे साथ प्रमाण सागर जी महाराज हैं। आप देखेंगे मेरे साथ बैठे हैं। प्रभु आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हम बात शुरू करते हैं धर्म को लेकर के। जब हम धर्म की बात करते हैं तो आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के हर कोई उत्सुक रहता है जानने के लिए कि आध्यात्म में ऐसा क्या है कि हम उससे जुड़ें और वजह क्या है कि हम उससे क्यों जुड़ें। तो इसका उत्तर यदि आप हमें दे सकें। पहला प्रश्न तो बड़ा यक्ष प्रश्न है। एक वाक्य में कहूँगा, अध्यात्म क्या है? जीवन के रूपांतरण का आधार। यदि मनुष्य को अपने जीवन को रूपांतरित करना है तो उसे आध्यात्मिक बनना हो। अच्छा, जब बच्चे आपके पास आते हैं गुरुजी, तो बच्चों की अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं ना, बहुत किशोर अवस्था होती है उनकी। ऐसे में उनके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनका यथासंभव प्रयास ये रहता है आपका कि बच्चों को संतुष्ट प्रश्न का उत्तर मिले। लेकिन जब वो चंचल मन से आते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी? क्योंकि माता पिता के लिए भी ये चैलेंजिंग है मुझे लगता है। ये बच्चे बच्चे होते हैं, हमें उनकी बात को बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए और उनका उत्तर भी बहुत गंभीरता और जवाबदारी से देना चाहिए। बच्चों की मन की बातों में जिज्ञासा भी होती है, कुतूहल भी होता है, तो हमें उसे चाहिए कि हम उन्हें बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से संतुष्ट करें। हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें संतुष्ट करें। और जब बच्चों के प्रश्न में इस तरह का बचकाना दिखता है तो मुझे लगता है अभी भी बचपना जीवंत है, अच्छा ही लगता है। अच्छा, हम गुरुजी देख रहे हैं आज के समय में, हम तो जब इंदौर में बैठते हैं तो मैं इंदौर की बात करूंगा, मैं किसी और शहर की बात क्यों करूं। इंदौर शहर में हमने देखा कि प्रवृत्ति जो है युवाओं में बहुत बढ़ती जा रही है, नशे की प्रवृत्ति खास तौर पे। तो क्या इसको लेकर के आप संदेश देते हैं और क्या उसको दोहरा पाएंगे एक बार? ये बड़ी विकराल समस्या है और ख़ासकर हमारे शिक्षा संस्थानों में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं में इस तरह की जो दुष्प्रवृत्ति है, ये पूरे देश और समाज के लिए खतरे की घंटी है। हमें युवाओं में चेतना जागृत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी देश की सबसे बड़ी शक्ति ताकत युवा है। और यदि वही दिग्भ्रमित हो, दिशाहीन हो, तो देश का भविष्य अंधकार में हो। तो इसके लिए हमें स्कूली जीवन से एक अभियान चलाना चाहिए और बच्चों को उचितानुचित का विवेक जगाना चाहिए और व्यसन मुक्ति के प्रति एक जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। शासन के स्तर पर भी हो, समाज के स्तर पर भी हो, हम लोग इसके लिए सतत प्रयास करते हैं। और सभी संतों को आज के समय में अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा देने का बीड़ा उठाना चाहिए। यदि समाज में चौतरफा प्रयास हो तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। और ये जो समस्या है किसी एक शहर की नहीं है, कुएं में ही भांग पड़ी है, सबकी कहानी यही है। इसलिए हमें समग्रता से इस पर विचार करना। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, आदरणीय विद्याश्री महाराज का मैं नाम लूँगा। उनके जो हमें जिस पथ पर वो हमको चलने का कहे गए, जिस रास्ते पे वो चलने का कहे, हम उस पर कितना चल पा रहे हैं? क्या मतलब हम वहाँ तक निकले हैं या अभी शुरू ही नहीं किया हमने? देखिए, सभी महापुरुषों के जो भी संदेश होते हैं लोग श्रद्धा से उनको स्वीकारते हैं, पर उस पर पूरी तरह अमल करे ही ये चीज़ें सब जगह नहीं दिखता। पर फिर भी यदि हम महापुरुषों को आदर्श मानते हैं और उनके सिद्धांतों का अंशतः भी पालन करते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मैं देख रहा हूँ कि पूरी समाज और पूरा देश गुरुदेव के मार्गदर्शन को अपना आदर्श मान करके चलना चाहता है, चल भी रहे। आपके प्रवचनों में अक्सर सुनते हैं कि सद्मार्ग पर चलें, वो काम करें जो आपको अच्छा लगे, वो काम करें जो दूसरों की भलाई का हो। जब युवा
सुसाइड की तरफ जा रहा है, ये लोग छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर। कोटा में हमने देखा कितने बच्चों ने सुसाइड किया, परीक्षा में नंबर नहीं आया तो सुसाइड है, लड़ाई हो गई, छोटे से झगड़ा हो गया, मम्मी से झगड़ा हो गया, फ़ोन नहीं मिला तो सुसाइड हो रहा है। क्या कहेंगे, ये कहाँ जा रहा है समाज? देखिए, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, हमें इसके कारणों पर जाना चाहिए। आज की जनरेशन में सबसे बड़ी कमी है वो सहनशीलता की, और लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ गई। तो बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा और अपेक्षा व्यक्ति को इस तरफ मोड़ देती है। यदि ऐसे समय में हम व्यक्ति के मनोबल को मजबूत बनाएं, उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं, समस्याओं से जूझने की ताकत उनमें उत्पन्न करें और उनको एक आध्यात्मिक रास्ता दिखाएं, सकारात्मकता का संचार करें, तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। गुरु जी, जब आध्यात्मिक रास्ते की बात आती है तो मंदिर भी बीच में आता है। क्या मंदिर जाना जरूरी है? उसके लिए क्या उत्तर है? मैं बच्चों से यही पूछता हूँ, आप स्कूल क्यों जाते हो? एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मंदिर क्यों जाते हैं। मैंने पूछा स्कूल क्यों जाते हैं? बोले पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई क्यों करते हैं? बोले जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हमने कहा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए मंदिर जाना ज़रूरी है। मंदिर में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक बनाने की, अपने जीवन को बेहतर बनाने की, अपने जीवन को अच्छा बनाने की, अपने आचार विचार और व्यवहार को निर्मल बनाने की। इस प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है और यही शक्ति हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। इसलिए मंदिर भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं कह सकता हूँ कि कोई मंदिर जाए इतने मात्र से उसका जीवन सुधरे, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मन में मंदिर बिठाकर मंदिर जाएगा तो उसका जीवन जरूर बदलेगा। इसलिए मन में मंदिर होना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न है, राजनीतिक है, आप उत्तर दें ना दें आपके ऊपर है। मेरा मन है कि मैं पूछ लूँ। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि संभल में अलग अलग जगह मंदिर निकल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, देश में क्या चल रहा है गुरु जी? सवाल ये क्यों निकल रहे हैं, किसी ने रख दिया क्या? ये भी तो हमें सोचना चाहिए। निकल रहे हैं तो हमारे देश के अतीत को तो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज के साथ अन्याय हुआ है, हमारे धरोहरों को ध्वस्त किया गया है, तो वो चीज़ें निकल रही हैं। इनको लेकर के किसी भी तरह का उन्माद तो नहीं होना चाहिए, पर तथ्य को तो सामने आना चाहिए। मुझे इसकी पूरी डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, हमें अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना